किसान साथियों, इस समय पर धान की नर्सरी पड़ रही है और धान की नर्सरी में खरपतवार न उगे, इसके लिए दोस्तों आप जो है क्या उपाय कर सकते हैं, कौन सी दवाई यूज़ करें और इसके साथ साथ किस मात्रा से किस माध्यम से उसको प्रयोग करें, आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताना चाहता हूँ। इससे बहुत सारे किसान भाई जो हैं इस बात को जानते हैं कि सही प्रयोग अभी बहुत ही कम किसान भाई कर पाते हैं, काफ़ी कन्फ्यूज़न में रहते हैं। हम उस बारीक बात को आपको यहाँ पर बताएंगे। किसान साथियों, इस समय पर धान की नर्सरी पड़ रही है और आज ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि हमारी धान की नर्सरी में खरपतवार न उगे। इसके दो तरीके दोस्तों, एक धान में खरपतवार न उगे और एक होता है उग जाए तो हम उसका क्या उपाय करें। दोनों के दो किसान साथियों अलग अलग रास्ते हैं। आज हम पहले बात करें कि हम पहले ऐसा उपाय जान लें कि हमारी नर्सरी में खरपतवार उगे ही ना। उसका पहला रास्ता है दोस्तों, हम अपनी धान की नर्सरी डालने के तुरंत बाद ही क्या ऐसा उपाय कर लें, कौन सी दवा का प्रयोग कर लें। तो उस दवा का नाम है दोस्तों यूपीएल के साथ ही या फिर अडामा कंपनी का ये आता है किसान साथियों जेशाम नाम से। इसमें पायराजोसल्फ्यूरॉन 10% WP आता है। साथियों ये 20 ग्राम की पाउच आती है। ये सिस्टमेटिक हर्बिसाइड है। इसका प्रयोग करने से दोस्तों आपके खेत में धान में कोई भी असर नहीं पड़ेगा और इसके साथ साथ उसमें खरपतवार किसी भी प्रकार का सकड़ी पत्ती हो या चौड़ी पत्ती हो कोई नहीं उगेगा। आप इसकी पैकिंग देख सकते हैं। इसकी प्रयोग विधि क्या है, जहाँ पर दोस्तों 80% किसान भाई गलती करते हैं और परेशान हो रहे हैं। उसकी गलती का एक मुख्य बिंदु यही है कि इस दवा का प्रयोग जो है किसान साथियों प्रयोग विधि जो है वही गलत करते हैं। वो प्रयोग विधि सही ये है कि इसका प्रयोग जो है धान की नर्सरी डालने के 2-3 दिन 4 दिन के बाद करना चाहिए। कैसे करें दोस्तों, इस 20 ग्राम के पाउच को जो है 1 लीटर पानी में घोल बना लें और ढक्कन में उसके छेद करके और उसके मेड़ के चारों तरफ से खड़े होकर के फिर उसको छिड़क दें और पानी भर दें। दोस्तों खेत में अपने नर्सरी में पानी इतना भर दें कि जिसको वो सूख ले, उसको उतारना ना पड़े दोस्तों। नहीं तो सुबह पानी ज़्यादा भरा रहेगा तो आप उसको उतार देंगे, नहीं उतारेंगे तो फिर टेम्परेचर ज़्यादा है, पानी गर्म होगा, फिर धान की बेहन खोल जाएगी और फिर ज़्यादा डैमेज देखने को मिलेगा। अगर आप उसको उतार देंगे तो ये दवा जो है दोस्तों ये बह जाएगी तो काम भी नहीं करेगी। तो जैसे ही क्योंकि ये दवा जैसे पानी पर पड़ती है ये पानी पर फैलती है और उसके ऊपर एक लेयर बना लेती है, पॉइजनस लेयर बना लेती है और जैसे वो लेयर ज़मीन में जाकर के चिपक जाएगी तो पड़ी रहेगी। फिर जब कोई भी खरपतवार जो है किसान से अंकुरण होगा तो उसकी नोक जो है वो जल जाएगी, सूख जाएगी, उगने ही नहीं देगी। तो ये इस तरीके से दोस्तों काम करता है। लोग इस बात को बराबरी ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। अब आप इस विधि को अच्छे से जान लें, इस तरीके को अप्लाई करें तो दोस्तों आप गलती यहाँ पर ना करें कि सेम डे ही इस दवा का प्रयोग करें। 3 दिन बाद करें दोस्तों, शाम को करें। इससे कोई बात नहीं बताता है। पानी निश्चित मात्रा में डालें, जितना पानी डालें वो सुबह उसमें ना रह जाए, ना पानी उतारना पड़े हमको। और एक बात और किसान भाइयों कि लोग 6 किलो बीज डाल रहे हैं। 6 किलो बीज का जो कवर्ड एरिया होना चाहिए ज़मीन का वो लगभग 1 बिस्वा होने चाहिए। 1 बिस्वा ज़मीन ही नहीं जानते कि 1 बिस्वा होता क्या है। 5 लाठा लंबा और 4 लाठा चौड़ा। लाठा नापने के लिए आप अपनी लंबाई खड़ी करिए और हाथ को ऊपर करिए। उससे 1 फीट ऊपर की ओर आप अंदाज भी करेंगे तो 1 लाठा बनता है। 1 लाठा 8 फीट 3 इंच का होता है दोस्तों। किसी रस्सी से नाप लें, डंडी से नाप लें और सही कैलकुलेट करके एरिया को बनाएं। किसान साथियों धान 6 किलो की पैकिंग में यदि आप ले रहे हैं तो 1 बिस्वा के लिए किसान साथियों आप उसको बयान कर सकते हैं। 1 एकड़ के लिए किसान साथियों 6 किलो बीज लगता है। मोस्टली इसको नर्सरी डालने के लिए 1 बिस्वा कवर्ड एरिया होना चाहिए। लोग इसको आधा बिस्वा में डाल देते हैं, 2 बिस्वा में डाल देते हैं और उन्हें सही क्षेत्र नहीं पड़ा रहता है, जिससे उनको किसान साथियों अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है। उस किसान से तो 1 बिस्वा में 20 ग्राम की पैकेट आप जो है डाल सकते हैं। इसकी जो कार्य क्षमता जो 20 ग्राम की पैकिंग जो साथी की है ये 2 से 2.5 बिस्वा 3 बिस्वा तक कवर करती है। इसको ले जाकर के किसान भाइयों इतने ही खेत में डालें जितना मैं बता रहा हूँ, इससे कम ज़्यादा ना करें। हमारी जो धान की नर्सरी है उसके शुरुआती बर्ड्स जो हैं वो झुलस सकते हैं ज़्यादा करने पर। तो टेम्परेचर से ख़राब हो जाती है दोस्तों, पानी की खोलने की वजह से ख़राब हो जा रही है। आखिर दवा के प्रयोग से भी किसान साथी हो रही है, अधिक तुरंत खाद या फिर तुरंत DAP के डालने से भी ख़राब हो जा रही है। मतलब बढ़िया नर्सरी नहीं उग रही। ये वो गलती दोस्तों, उसमें दवा किसान साथियों सबसे ज़्यादा दवा की भी गलती है कि दवा का डोज जो है 20 ग्राम कवर्ड एरिया 2.5 बिस्वा और 2 बिस्वा। दुकानदार इसको किसान भाई कम करके इससे छोटी पैक मिलती नहीं है तो 1 पैक पूरा पकड़ा देते हैं अपने बेचने के लिए और आप उसको ले जा करके डाल देते हैं, जिससे आपका भारी नुकसान देखने को मिलता है। ऐसा बिल्कुल भी ना करें किसान भाइयों, तब आपकी नर्सरी बढ़िया आएगी, आपकी बेहन बढ़िया होगी दोस्तों।
तो आप एक बात फिर से ध्यान दे लीजिएगा, ये जो पैकिंग मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो पैकिंग आप देख रहे हैं किसान साथी 20 ग्राम की है, जो कि यूपीएल साथी नाम से आता है, अडामा का भी ये आ रहा है, जीशाम नाम से आता है, और इसके साथ इंडोसिस का विक्रम नाम से आता है। तो कई सारी कंपनियां इसको अलग अलग नाम से बना रही हैं। तो इसको जो है पायरोजो सल्फ्यूरॉन जो है किसान साथियों, आप इथाइल 10% WP वाला, इसको एक पैकिंग आपको 2 बिस्वा खेत के लिए होती है। यानी कि 1 बिस्वा की बेहन जो है आपको 6 किलोग्राम धान की बेहन 1 बिस्वा में डालनी है। 1 एकड़ की बेहन जो धान की आपको 1 बिस्वा में डालनी है। तो 1 बिस्वा में आप इसको आधा पाउच डालें, यानी कि 2 बिस्वा अगर आपका खेत है तो 2 बिस्वा में 1 पाउच डालें। तो जिस तरीके से मैंने बताया, यदि आप इस तरीके से इस दवा को अपनी धान की फसल में उपयोग करते हैं तो आपकी धान की किसान साथी नर्सरी में कोई भी खरपतवार नहीं उगेगा, एक स्वस्थ नर्सरी उगेगी आपकी, और इसके साथ साथ अच्छी बढ़वाल लेगी। क्योंकि यदि खरपतवार रहेंगे तो खाद उसको अवशोषित करेंगे, जिससे कि जितना आपका धान की नर्सरी खाद लेगी उससे ज़्यादा खरपतवार भी अवशोषित करेंगे, जिससे आपकी धान की बेहन अच्छी फिर तैयार नहीं हो पाएगी। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा, नर्सरी किसान साथी खरपतवार जमने से पहले ही दवाओं को उपयोग कर लें, जिससे कि आपको अच्छा से अच्छा रिजल्ट मिले और एक स्वस्थ नर्सरी आपकी तैयार हो पाए। तो किसान साथी मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।